तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाकर पहले ही दिशा निर्देश ले लेते ये कि भाई इस तरह का जब मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम क्या करें, 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने दे कि ना दे। हड़बड़ी में नियमावली बनाया और हड़बड़ी में विज्ञापन निकाला, तो इसके चलते ये समस्या हो रही है। उनको हमेशा हड़बड़ी में ही रहती है, क्योंकि बीएड वाले को बाहर किया गया है। डीएलएड वाले तो उनके लिए तो अच्छा ही है, तो डीएलएड वाले के तो है ही, तो जिसको बाहर किया गया उन्हीं के हक में ना हम लोग बोलेंगे। और चूंकि फॉर्म भरा लिया गया है, कार से यही मांग कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ आप बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं उसको रखिए कि यहाँ पे शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है। लग रहा है कि सरकार जाएंगे, क्योंकि अब नहीं जाएंगे तो फिर ये जो अभ्यर्थी हैं फिर तो सड़क पे उतरेंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अगर नहीं जाएगी तो ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में जो अड़चने आ रही है शिक्षक बनने में, वो कम ही नहीं रहा है, वो थम ही नहीं रहा है अभी तक। या यूँ कह लें कि अभी तक उनकी परीक्षाएं जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी आपने देखा ही कि अभी वो फॉर्म भरे हैं और अब जो सूचना मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई अब 1 से लेकर 5 तक जो बीएड वाले हैं वो टीचर ही नहीं बन सकते हैं। क्या कुछ मुश्किलें होगी? आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता दिलीप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप से हम बात करते हैं। दिलीप, आप इन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, अब वो फॉर्म भी भर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अब निकाल दिया है कि बीएड वाले 1 से 5 तक वाले अब टीचर ही नहीं, अब क्या होगा? देखिए, ये पुराना मामला है, कोर्ट में केस चल रहा था, राजस्थान से जुड़ा मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश पे लागू हो जाएगा। और इसमें यही है कि 1 to 5 क्लास के लिए जो शिक्षक की भर्ती होगी उसमें बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। बीएड को अयोग्य माना गया, मैंने अयोग्य का कहने का मतलब कि बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। उसमें जो डीएलएड किए होंगे वो भर सकते हैं, और सीटेड वाले तो भरते ही हैं। तो बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई थी, उसी पे जजमेंट था। तो ये तो अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। और बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, तो वो उसमें भी इसे बहुत असमंजस की स्थिति आ गई है, चूँकि ये मामला पहले से चला रहा था और डिसीजन कल आया है, और बहाली की प्रक्रिया आपको जून से चल रही है बिहार में। तो अब देखना यह है कि क्या होगा, नहीं होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये गलती, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के और लंबा बहस के बाद ये फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सही दिया, लेकिन बिहार सरकार ने जो हड़बड़ी में नियमावली बनाया और हड़बड़ी में विज्ञापन निकाला, तो इसके चलते ये समस्या हो रही है। उनको हमेशा हड़बड़ी में ही रहती है, और हड़बड़ी में ही 1516 संशोधन करना पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाकर पहले ही दिशा निर्देश ले लेते ये कि भाई इस तरह का जब मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम क्या करें, 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने दे कि ना दे। तो ऐसा तो बिहार सरकार ने नहीं किया। अब फॉर्म भरवा लिया गया, अब परीक्षा होनी है, एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो अब क्या होगा? अब तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता है। तो अभी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ आप बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं उसको रखिए कि यहाँ पे शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षकों की कमी है, लाखों शिक्षक की बहाली करनी है हमको। तो ये प्रक्रिया चूँकि शुरू हो चुकी है, तो इस प्रक्रिया को न बाधित किया जाए। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आदेश इस पे लागू ना हो, आगे से जो बहाली होगी उस पे लागू हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ज़रूर, हमको लगता है, इस पर पुनर्विचार करेगी और ये बहाली को इस आदेश से मुक्त रखा जाएगा, मुझे जैसा लगता है। लेकिन सरकार को जाना चाहिए पहले। लग रहा है कि सरकार जाएंगे, क्योंकि अब नहीं जाएंगे तो फिर ये जो अभ्यर्थी हैं फिर तो सड़क पे उतरेंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अगर नहीं जाएगी तो ये तो लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। बाकी डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो, और सभी के साथ हम हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड वाले के साथ है तो डीएलएड वाले के नहीं है, डीएलएड के साथ नहीं। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं। जहाँ भी कुछ गलत होगा वहाँ हम उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बीएड वाले को बाहर किया गया है, डीएलएड वाले तो उनके लिए तो अच्छा ही है, तो डीएलएड वाले के तो है ही, तो जिसको बाहर किया गया उन्हीं के हक में ना हम लोग बोलेंगे। और चूंकि फॉर्म भरा लिया गया है, अगर फॉर्म भराने से पहले ही आदेश आता तो फिर हम लोग नहीं कुछ कहते। और ये भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, गलत फैसला नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहाली चल रही है, सिर्फ अब एग्ज़ाम बाकी था, तो इसलिए इस बहाली से इस आदेश को बाहर रखा जाए। ये आदेश का इस बहाली पे असर ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो अगर सरकार नहीं जाती है ये करने के लिए, वो भी भाई इसी पचड़े में बच्चों को डालती है, तो अब क्या करेंगे अभ्यर्थी, क्या करेंगे? भाई कई बार वो आंदोलन कर करके तो थक गए हैं, अब लास्ट जो उनका एग्ज़ाम आने वाला था उसके बाद भी फिर इस तरह का ये हो गया। देखिए, अभ्यर्थियों के सामने तो बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। वो पढ़ाई करे, सरकार से लड़े कि कोर्ट से अब लड़े, ये तो मामला कोर्ट का है, तब किस से लड़ते रहे वो। तो सरकार को ही इसमें करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट तो नहीं जा पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट नहीं आप पढ़ाई करें कि क्या करें, हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, लेकिन सरकार के पास तो एक से एक कानून विशेषज्ञ हैं, तो जल्दी जा सकते हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करें कि जल्द आप इस पर एक्शन लीजिए और जल्द सुप्रीम कोर्ट अपने कानून विशेषज्ञों को भेजिए ताकि इसमें कुछ हो जाए। अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, चूँकि कोर्ट का मामला है, तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए जब तक कि कोई आदेश ना सरकार का या दिशा निर्देश ना आ जाए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो होगा आगे हम लोग भी हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मामला चूँकि कोर्ट का है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग भी नहीं कर पाते। बातें कौन पहुंचाएगी? सरकार तक तो बातें आप मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुँचा ही रहे हैं, सरकार तक तो बात जा ही रही है। अब सरकार को एक्शन लेना, अगर सरकार इसमें नहीं कुछ करती है तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे कि क्या करना है। समय भी बहुत कम है, तो अभ्यर्थी अब पढ़ाई करे कि आंदोलन करे, तो इसलिए अभ्यर्थी पढ़ाई ही करें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी हम लोगों से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मामला है लगातार सड़कों पे उतर रहा है, लगातार पिटा रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ अड़चने आ ही रहा है। अब क्या लग रहा है, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव पर हो या विधानसभा चुनाव पर, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। अगर युवा अगर परेशान है तो उसका असर तो चुनाव पे पड़ेगा ही। ये बात भी सही है कि बिहार सरकार, खासकर नीतीश जी लगातार वैकेंसी बिहार में निकालते रहे हैं और अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में ही ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ये बात भी सही है। लेकिन वैकेंसी आती है तो परेशान भी स्टूडेंट को बहुत किया जाता है। बिहार में ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। फॉर्म भरने में परेशानी, एडमिट कार्ड निकालने में परेशानी, एग्ज़ाम देने जाने हैं तो परेशानी, फॉर्म का फ़ी बहुत ज़्यादा रख दिया जाता है, ऊपर से पेपर लीक हो जाता है, कभी धांधली सेटिंग की बात आती है, कुछ हो गया तो फिर नियम चेंज, तो कभी ज्वाइनिंग नहीं होता है एक साल तक, तो ये परेशानी होती है। तो नीतीश जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार जो अच्छा काम करेगी उस पर तो हम तारीफ करेंगे सरकार का, लेकिन गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीएड अभ्यर्थियों के लिए दिलीप का यह संदेश था। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और सरकार के पास तो ये बातें पहुंच ही रही है। आप लोग नहीं लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कहां कहां तक जाइएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार यह जरूर कर सकती है, सरकार आप लोगों के साथ में जरूर आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें जरूर पहुंचाएगी। और वो अगर पहुंचाती है तो मामला, जो फैसला है, जाहिर सी बात है बिहार के हित में आएगा, क्योंकि कोर्ट भी सुनने का यह प्रयास करेगी कि बिहार में किस तरह की अभी परिस्थिति है। चले, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।